गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि एक क्लाइंट थे जिनकी आईटीआर हमने फाइल की थी 15 सितंबर को, सेम डे वेरीफाइड हो गई थी, पर जो प्रोसेस है वो 9 दिसंबर को हुई है। ठीक, तो इनको जो है सेम डे रिफंड नहीं आया था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अपना स्टेटस जानने के लिए आपने यहाँ पे सर्विसेज पे जाना है, नो योर रिफंड स्टेटस पे क्लिक करना है, देन आपने असेसमेंट ईयर 25-26 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनकी आईटीआर है 9 दिसंबर को यहाँ पे प्रोसेस्ड हुई थी, पर इनका जो अमाउंट है ना वो 11 दिसंबर को इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम डे ही मतलब जो है रिफंड की अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाए। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि सेम डे आपको इंटीमेशन आया और जो रिफंड की अमाउंट है आपके अकाउंट में आ गई है। तो इनको भी यहाँ पे 11 दिसंबर 2025 को जो है रिफंड की अमाउंट इनके अकाउंट में आई है। और गाइस किन केसेस में है जो आपकी टीडीएस का जो अमाउंट है आपके अकाउंट में नहीं आता। एक तो देखा जाए कि आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो गई है लेकिन जो अमाउंट है आपके अकाउंट में नहीं आया, तो इसका रीजन हो सकता है कि आपकी कोई जो डिमांड है वो पेंडिंग है। उसके लिए आपने यहाँ पे पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाना है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी डिमांड होगी ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और दूसरा रीजन यहाँ पे हो सकता है कि जो बैंक अकाउंट है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपका जो है ग्रीन टिक नहीं है वैलिडेटेड पे और एलिजिबल फॉर रिफंड वाले बॉक्स पे, अगर ये दोनों टिक है तो आपका रिफंड आ जाएगा, अगर नहीं टिक है तो आपके रिफंड आने के चांसेस नो के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है कल का डाटा यानी कि संडे का। तो यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल्ड है वो है 8,44,76,297। तो इतनी आईटीआर कल की डेट में फाइल हुई थी। वहीं पे हम देख लेते हैं कितनी आईटीआर यहाँ पे वेरीफाइड हुई थी। वो हुई थी 8,32,46,107। तो इतनी आईटीआर कल की डेट में यहाँ पे वेरीफाइड हुई थी। वहीं पे हम देख लेते हैं कि वेरीफाइड आईटीआर में से कितनी आईटीआर यहाँ प्रोसेस्ड की गई थी। वो की गई थी 7,61,89,378। तो इतनी आईटीआर कल की डेट में यहाँ पे प्रोसेस्ड हुई थी। तो चलिए इस डाटा को हम कंपैरिजन कर लेते हैं आज के डाटा से। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है आज का डाटा 15 दिसंबर 2025 का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिटर्न्स जो फाइल्ड है वो है 8,45,37,063। तो इतनी आईटीआर टैक्स पेयर्स के द्वारा जो है वो फाइल हो चुकी है। वहीं पे हम देख लेते हैं वेरिफिकेशन का डाटा कि कितनी आईटीआर अब तक वेरीफाइड हुई है। वो हुई है 8,33,28,406। तो इतनी आईटीआर आज तक वेरीफाइड हो चुकी है। पे हम देख लेते हैं कि वेरीफाइड आईटीआर में से कितनी आईटीआर यहाँ प्रोसेस्ड की गई है। वो की गई है 7,63,93,966। तो यहाँ पर सीपीसी अपना काम कर रहा है। कल से अब तक जो है 2,04,588 कल से अब तक जो है वो डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पर कर दी गई है। यानी कि ये वाली आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और सीपीसी बेंगलोर ने। तो गाइस सीपीसी डिपार्टमेंट इतना डाटा यहाँ पे प्रोसेस कर चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे कि 1 दिसंबर से लेकर अब तक यानी कि 15 दिसंबर तक कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो वो टोटल नंबर है 62,16,814 यानी कि 62,16,000 जो आईटीआर है दिसंबर के मंथ में यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसेस कर चुका है। तो चलिए अब इसकी स्पीड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ग्राफ, तो आप देखेंगे 1 दिसंबर को जो आईटीआर थी वो काफी अच्छे नंबर से यहाँ प्रोसेस की गई थी। उसके बाद ये डाटा थोड़ा नीचे चला गया था। देन वहीं पर आप देखोगे कि डाटा धीरे धीरे ऊपर जाके 13 लाख तक पहुंच गया था। उसके बाद कम हुई, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ऐसे ही ये जो है आईटीआर प्रोसेसिंग का जो काम है यहाँ पर चल रहा था। तो गाइज दिसंबर महीने में जो सबसे ज्यादा आईटीआर थी वो 9 दिसंबर को यहाँ पे प्रोसेस्ड हुई थी। तो ये ग्राफ स्टार्टिंग में हमें बढ़ता हुआ नजर आया था, पर अब जो ये ग्राफ है फिर से कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब जो नंबर बचा है ना वो बचा है 69 लाख आईटीआर अभी भी यहाँ पे रिमेनिंग है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर 2 लाख भी जो आईटीआर प्रोसेस होती है पर डे, तो इसकी प्रोसेस होने में कम से कम 34 से 35 दिन यहाँ पे लगेंगे। लेकिन इतना टाइम अभी देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बचा नहीं है। सीबीडीटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन का कहना है कि दिसंबर महीने के एंड तक आप सभी का जो रिफंड है आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और आज तारीख हो चुकी है 16 दिसंबर। 16 से 31 में मात्र 15 दिन है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं 4 से 5 लाख 6 लाख आईटीआर रोज यहाँ प्रोसेस करनी होगी, तब जाकर ये जो आंकड़ा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर अचीव कर पाएगा। ठीक है, अगर इतनी आईटीआर डेली बेस पे जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर प्रोसेस करेगा। और आप देख लो जब 13 लाख आईटीआर एक दिन में प्रोसेस हो सकते हैं तो 5 से 6 लाख नंबर तो देखा जाए बहुत ही छोटा नंबर है। लगातार 4 दिन अगर इसी नंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग कर दी
तो बहुत ही जल्द आपका जो रिफंड है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यहीं पर हम देख लेते हैं ऐसी ITR जो E-वेरीफाई भी होना बाकी है और प्रोसेस भी होना बाकी है। 81,43,000 जो ITR है वो बची हुई है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं कि कितनी ITR अभी प्रोसेस्ड होना बाकी है, वो है 69 लाख। इतनी ITR अभी प्रोसेस्ड होने के लिए बची हुई है। वहीं पे हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 91.68% यहाँ पे हो गया है, यानी कुछ % यहाँ पे कम हुआ है। तो धीरे धीरे ये भी यहाँ पे स्पीड अगर बनी रही तो ये डाटा भी यहाँ पे अचीव हो जाएगा। ठीक है,